Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज मैं आपको क्लास 9th का जो चैप्टर है टिश्यू, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टफ चैप्टर ये लगता है। आज मैं आपको कुछ इसके सेलेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहली चीज़ तो देखिए, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना मैक्स टू मैक्स आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेज ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिकर लेयर ऑफ सब कंटिन्यूस फैट, डिस्क्राइब व्हाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जो एनिमल्स ठंडे जगह पे रहते हैं, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, पोलर बियर हो गए या पेंगुइन्स हो गए, ये डॉल्फिन, तो ये क्या है, जो ठंडी जगह पे, जो ठंडे रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, या जो फिशेस जो बहुत ठंडे पानी में रहती हैं, तो उनके ऊपर ना एक थिकर लेयर होती है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है। किसकी? सब कॉन्टिन्यूस फैट की। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फैट की लेयर उनके ऊपर होती है तो ये क्यों होती है, इसका रीज़न आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए, पहली चीज़ तो इस फैट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब कंटिन्यूस फैट है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। जो हमारी एपिथेलियल लेयर होती है स्किन की, उसके नीचे होता है। मतलब कि जो डीपेस्ट लेयर होती है स्किन की, सबसे जो गहरी और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वहाँ पे ये फैट प्रेजेंट होता है। अगर हम स्किन को ऊपर से देखते हैं तो स्किन हमें बहुत नॉर्मल सी दिखाई देती है, लेकिन हमारी स्किन की ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे कि हमारी जो अर्थ है उसकी प्रोटेक्शन बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स कर रही हैं। सन रे से, यूवी रे से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे ही हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उनमें जो डीपेस्ट लेयर है ना हमारी स्किन की, वो आती है हमारी सबकॉन्टिन्यूस फैट, जो कि एक डीपेस्ट लेयर होती है। अब ये जो लेयर होती है, या जो ये जो फैट होता है, कौन से एनिमल्स में? जो ठंडे रीजन में रह रहे हैं, या जो फिशेस काफ़ी ठंडे पानी में रहती है, तो उनके ऊपर ये लेयर होने के पीछे की वजह ये होती है कि जो उनकी बॉडी की जो हीट है ना उसको मेंटेन करना, और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना। मतलब कि जो हीट है ना उसको रखना बॉडी के अंदर। जैसे कि हम लोग विंटर्स में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी की हीट है ना वो हमारी बॉडी के अंदर रहे और हमारी बॉडी के अंदर एक गर्मी बनी रहे, जिससे हमें ठंड कम से कम लगे, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। इतना समझ में आया? तो उनकी जो एनिमल्स है ना, उनकी बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनके अंदर ये फैट की लेयर बनी हुई होती है, जिससे कि उनकी बॉडी की जो हीट है ना वो बॉडी से बाहर ना निकले और वो गर्म बने रहें। इसके अलावा ये जो फैट है ना, एक्ट कैसे करता है? एज अ इंसुलेटर। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो कंडक्टर और इंसुलेटर आपने पढ़े होंगे। कंडक्टर जहाँ पे हीट क्या होती है, आर पार हो जाती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और इंसुलेटर जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये जो फैट है ना, ये एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर, और ये बॉडी की जो हीट है ना उसको बाहर जाने नहीं देता है, जिससे जो एनिमल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर माइनस में भी होता है, बहुत ठंडा पानी भी होता है, तो उसमें भी उन एनिमल्स को सर्वाइव करने में ये जो सब कॉन्टिन्यूस फैट होता है ये हेल्प करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो ना क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। अब देखिए, अगर आपने प्लांट टिश्यू पढ़े हैं ना, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है जाइलम और सेकंड वन इज़ फ्लोएम। तो दोनों के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट तो आपसे पूछता है कि जो जाइलम है ना, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो ये हमारे जाइलम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। अगर यहाँ पे आप देखें ना, तो ये जो हमारे जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा नहीं भी लिखेंगे तो फाइबर्स और पैरेन्काइमा भी आप इतना लिख सकते हैं। बट ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के। जाइलम का काम देखिए, जाइलम को आप ज से याद रख सकते हैं। तो हमारे प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जो पहुंचाने का काम होता है, वो होता है हमारे जाइलम का। एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये। और जो फूड होता है, मतलब कि जो खाना होता है, उसको पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। तो
तो मैंने यहाँ पे दोनों के ही एलिमेंट्स लिख दिए हैं। पहले मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं जाइलम के, कौन कौन से होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल एलिमेंट, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के भी बहुत सारे वेरियस जो सेल्स होते हैं जिनको हम क्या क्या कहते हैं, सीव एलिमेंट, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल हो गए। तो ये आंसर हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम का, याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड विच इज़ लास्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में देखिए आपसे कितने सारे पार्ट्स पूछे गए हैं। पहला क्या कहता है, व्हाट इज़ मसल, मसल क्या है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन कहता है डिफरेंसेस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। देखिए 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहला तो आपसे पूछा गया है कि मसल क्या होती है, दूसरा आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर डिफरेंसेस बताने हैं। पहली चीज़ तो मसल देखते हैं। मसल्स क्या होते हैं, आर बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यूज इन आर बॉडी विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि आप कुछ खाते हैं, चल पाते हैं, हैवी सामान को लिफ्ट कर पाते हैं, चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवा पाते हैं। तो ये सारी टाइप की जो मूवमेंट आपकी बॉडी में हो रही है, बोन्स तो इसके लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ में जो हमारी मसल्स हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस टाइप की मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करने में। इतना समझ में आया। इसके अलावा जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो भी प्राइमरी इम्पॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, बॉडी की जितनी भी जो मूवमेंट होती है उसको मेंटेन करने के लिए। बॉडी के पॉस्चर को, पॉस्चर का मतलब है आप स्ट्रेट बैठ पाते हैं, आप झुक पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं, आप डांस कर पाते हैं। तो ये जो बॉडी के अंदर जो पॉस्चर्स आ रहे हैं, बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मूवमेंट हो रही है, तो इन सब में आपकी जो मसल्स होती हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। पॉस्चर के अलावा जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको भी अलाउ करती हैं, सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं कि कौन, हमारी मसल्स। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मसल का क्या क्या यूज़ होता है। एक बार फिर भी मैं इसको थोड़ा रीड कर देती हूँ कि जो मसल्स होती हैं वो बंडल होती हैं फाइब्रस टिश्यूज़ की हमारी बॉडी में, जो कि हेल्प करती हैं विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसके अलावा जो मस्कुलर सिस्टम है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, जो अलाउ करती हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए पॉस्चर, प्लस ब्लड जो सेल्स होती हैं उनको सर्कुलेट करने में थ्रू आउट द बॉडी। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे व्हाट इज़ मसल वाले पोर्शन में। सेकेंड पार्ट आता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं। मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में दे रखा है, आप इसको डिफरेंसेस के फॉर्म में ही याद रख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं। तो जो सेल्स होती हैं ना वो लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, किस में, वॉलंटरी मसल्स में। इनवॉलंटरी में इसका ऑपोजिट होता है, वॉलंटरी में लॉन्ग होती हैं तो इनवॉलंटरी में जो मसल्स की शेप होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है और स्पिंडल शेप्स होती हैं। यहाँ पे मसल्स की शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। जो वॉलंटरी मसल होती है वो हमारे अंडर कंट्रोल होती है, मतलब हम चाहें तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहें तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ की मूवमेंट है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, चाहें तो नहीं करवा सकते। लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और जो हमारी विल पावर होती है उसमें कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसको ना मैं आगे अभी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी, आपको अभी सिर्फ इतना समझ लेना है। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी मसल्स में। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारी आती हैं वॉलंटरी और ये आती है इनवॉलंटरी। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वॉलंटरी है और ये है इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी मसल्स है ना ये टायर्ड होती हैं और इनको रेस्ट चाहिए होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ में। जैसे कि आप सारा दिन ना लिख नहीं सकते क्योंकि ये आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं, लिखने का काम आप अपनी मर्जी से करते हैं, तो सारा दिन आप लिख नहीं सकते। आपके हाथ को, आपकी बॉडी को थोड़े बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, उसके बाद में आप अपने काम को कंटिन्यू कर पाते हैं। इसके अलावा जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किससे, बोन से। इतना समझ में आया। तो वॉलंटरी मसल्स के एग्जाम्पल देखिए, लिम्ब मसल्स हो गई, हमारे हाथ की मूवमेंट, आपका मन करता है आप हाथ को हिला सकते हैं, मन नहीं करता तो आप हाथ को नहीं हिलाइए। जैसे मैंने अभी अपना हाथ हिलाया तो ये मेरी मर्जी थी, मैंने हिलाया। आपकी मर्जी, आप अपने हाथ को हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते। लेग्स हो गए, वॉकिंग हो गया, आपका मन कर रहा है आप चलिए, नहीं तो आप बैठे रहिए, चाहे तो आप रिक्शा कर लीजिए, ज़रूरी तो नहीं है चलना। तो ये वो मसल्स होती हैं या वो काम होता है इन वॉलंटरी मसल्स में, वो आती हैं जिनको आप अपनी मर्जी से करते हैं। आपका मन किया तो आपने यूज़ किया, नहीं तो आपने उनको रहने दिया। अब आती हैं इनवॉलंटरी मसल्स।
इनवॉलंटरी मसल्स में हमारी कोई यूज़ नहीं होता, हमारा विल पावर नहीं होती, जैसे कार्डियक मसल। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा तो आप अपने दिल को धड़कने से रोक लेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपने खाना तो खा लिया, लेकिन फिर आपको गुस्सा आ गया किसी बात पे और आप ये चाहते हैं कि भाई जो आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट ना हो, तो ये आपके कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। खाने पे कंट्रोल सिर्फ तब तक है जब तक वो आपके मुंह में नहीं जाता। आपके मुंह में जाने के बाद में खाने का क्या होना है ये आप डिसाइड नहीं करते हैं। तो जो आपकी विल पावर से नहीं होती, आपके हाथ में नहीं होती, वो चीज़ आती है हमारी इनवॉलंटरी मसल्स में। इनवॉलंटरी मसल जो होती है ना वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करती हैं। जैसे आपका हार्ट है ना वो कॉन्टीन्यूसली बीट करता है, आप सो रहे होंगे तो भी, आप नहीं सो रहे होंगे तो भी, तो नॉन स्टॉप आपका हार्ट क्या होता है, बीट करता है। तो कार्डियक मसल हो गई, हार्ट बीट, स्टमक, ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, जो आप सांस ले रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना ये हमारी इनवॉलंटरी मसल्स में आती है, जिस पे आपका कोई जोर नहीं चलता, जिस पे आपका कोई हाथ नहीं होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। तो मैंने आज आपको इसके 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। जैसे एक मैंने आपको मसल्स बताए, डिफरेंस बताए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स में। इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए मैंने जाइलम और फ्लोएम के। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया एनिमल से रिलेटेड, कोल्ड ब्लडेड से रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी, ऐसे फिलअप्स। और ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना। और एक और चीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको दे दूँगी, तो वहाँ पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।